प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का टॉपिक स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि पिछले क्लास में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा। पहले लैटिट्यूड्स और उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। तो एक सिंपल सी मिसाल है, मैंने यहाँ एक पियाज लिया है। पियाज मान लेते हैं ये इसका नॉर्थ पोल है और इसके अपोजिट में इसका साउथ पोल होगा, और इसी तरह ये वाला हिस्सा जो है, ये पोर्शन, ये इसका ईस्ट है और ये वाला वेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये सुर्ख लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये हम प्राइम मेरिडियन मानते हैं, जिसे हम जो ज़मीन को दो हेमिस्फीयर्स में बांटता है। एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम ये वाली लाइन देखेंगे, जो थोड़ा आप गौर कीजिए, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन, ये वाली, ये पूरा सेमी सर्कुलर पोर्शन यहाँ से आता है, ये सर्कल आता है, पूरा बड़ा सर्कल। इसे लैटिट्यूड कहते हैं। ये लैटिट्यूड हमें प्लेसेस लोकेट करने में मदद देता है, और ये लॉन्गिट्यूड जो है, ये टाइम जानने में हमें मदद करते हैं। चूंकि आपने पिछली क्लास में देखा कि ये प्राइम मेरिडियन जो है, ये सुर्ख लाइन, इसके ईस्ट साइड में, जो ईस्ट साइड इसका है, देयर आर 180, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइनें बनाई गई हैं, इमेजिनरी लाइन्स, ये 180 हैं ईस्टर्न में, और यही वेस्टर्न में भी होंगे, और पूरा मिला के 360 बनता है। अब हर एक डिग्री की एक डिग्री के हिसाब से ये लाइन्स ड्रॉ की गई हैं, और 1 डिग्री की जो टाइम डिफरेंस है, वो हमने कल देखा कि वो 4 मिनट्स आती है। तो अब मामला है कि कोई जगह, मान लेते हैं हम अपने मुल्क की बात करते हैं, तो हमारा मुल्क जो है ये 97 डिग्री ईस्ट से लेके 68 डिग्री ईस्ट तक, यानी ये ईस्टर्न एरिया में इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में आता है। अब मामला यह है कि अगर हम इन दो लॉन्गिट्यूड्स की डिफरेंस देखेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बनती है। और यहाँ इस डिफरेंस को क्लियर कर अगर हम देखेंगे 4-4 मिनट, एक डिग्री का 4-4 मिनट का फ़र्क, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर बहुत जगहों पर मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ टाइम होंगे। अब चूंकि एक मुल्क के लिए ये जो एयर रूट जो होते हैं, एयर फ्लाइट्स का शेड्यूल जो होता है, या ट्रेन्स का शेड्यूल जो होता है, तो वो शेड्यूल क्लियर करने के लिए, चूंकि ये मुख्तलिफ लॉन्गिट्यूड्स में टाइम मुख्तलिफ होगा, तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट करता है। अब इस कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है कि जो मतलब अगर हम अपने मुल्क की ही बात करेंगे, तो इन दो लैटिट्यूड्स के दरमियान बीच में से एक लॉन्गिट्यूड, इन दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान, प्राइम मेरिडियंस के दरमियान एक लॉन्गिट्यूड चूज किया गया है, जो यहाँ पर 82.1/2 डिग्री ईस्ट है। क्योंकि ये सारा हमारा जो मुल्क है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही आता है, तो जो ये वाला लॉन्गिट्यूड चुना जाता है, इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। एक मुल्क का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इसलिए हर कोई मुल्क अपने इन शेड्यूल्स को अच्छी तरह फॉलो करने के लिए, कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करता है। और हमारे मुल्क का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो है 82.1/2 डिग्री ईस्ट। तो ये मेरिडियन जो यहाँ का टाइम होगा, इस मेरिडियन पे जो टाइम होगा, उस टाइम को हम
स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम होगा इसे हम ये हर एक कोई फॉलो करता है और इसी टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा जाता है। यानी इस 82 डिग्री पे जो टाइम होगा इसके हैसियत से हम जो दूसरे टाइम तो लोकल टाइम से अलग चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये वाला टाइम जो है जो यहाँ का टाइम होगा इसको हम कंपेयर करते हैं ग्रीनविच टाइम के साथ और ये यहाँ का हमारे मुल्क का स्टैंडर्ड टाइम बनता है, यानी इसे हम IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो हर मुल्क में ये अपनी अपनी जगह पे ये जो स्टैंडर्ड टाइम का जो ये मेरिडियन होता है ये चुना जाता है। तो ग्रीनविच अगर हम देखेंगे ग्रीनविच का टाइम जो है वो 3.5 घंटे बिहाइंड है हमारे टाइम शेड्यूल से। बिहाइंड क्यों है? क्योंकि हमने कल भी देखा है कि ईस्ट पोर्शन में जो ये हमने लिया था, जो ये ईस्टर्न पोर्शन है इसका, ये ईस्टर्न जो कंट्री भी इस ईस्टर्न इस प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न में आती है वहां टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे होता है। यानी अगर ग्रीनविच का टाइम 2 बजे होगा तो इसका मतलब हुआ हमारा टाइम उससे पहले ही का ही होगा। तो इसी तरह जो वेस्टर्न साइड में जो कंट्रीज आती हैं, जो पोर्शंस आते हैं, वहां का टाइम ग्रीनविच टाइम के बाद होता है। यानी जो ये ग्रीनविच टाइम है जो हमारा जो इस साइड में आएंगे वहां उस टाइम से ये जो टाइम गैप है सब्ट्रैक्ट की जाती है और अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ ऐड की जाती है। ये बाद में आता है, ग्रीनविच टाइम के बाद आता है और ये उससे पहले ही आता है। तो इस तरह इसी एतबार से हमारा टाइम, चूंकि हम इसी ईस्टर्न पोर्शन में आते हैं, तो 5-5.5 घंटे हमारा टाइम उससे आगे है। यानी ग्रीनविच का टाइम हमारे टाइम से पीछे है। तो आप देख लो यहाँ पे गौर से, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने लिया है। जो पाकिस्तान का अगर हम देखेंगे तो उनका 75 डिग्री ईस्ट में आता है। उनका जो प्राइम मेरिडियन है जिसे हम वो कहते हैं वो उनके लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन वो 75 डिग्री ईस्ट है। तो यही वजह है कि वो हमारे टाइम से उनका टाइम जो है मेल नहीं खाता है, थोड़ा आगे है। तो यही सिचुएशन, अब हमें सिंपली ये याद रखना है कि ग्रीनविच टाइम के साथ कंपेयर करके जो ईस्टर्न पोर्शन में कंट्रीज आती हैं वहां का टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे होगा। वो कितना होगा वो तो हमने देखा है कि वो डिफरेंस हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। हम डिफरेंस देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स की और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, क्योंकि हर एक 4-4 मिनट की एक डिग्री जो है 4-4 मिनट के बराबर आती है। तो इस तरह हम वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो वर्ल्ड कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है यही GMT यानी ग्रीनविच GMT टाइम माना जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम हम जिसे कहते हैं। तो इसी टाइम के एतबार से दूसरे मुल्कों का टाइम फ्रेम फिक्स किया जाता है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर एक जगह पे एक टाइम है तो उस वक्त दूसरी जगह पे लैटिट्यूड इसी लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस के एतबार से टाइम क्या होगा वो हम कल के सबक में देखेंगे। थैंक यू।